देखिए, प्रियंका गांधी जी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है काफी दिनों से। प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अध्यक्ष होने से रोकना, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट होने से रोकना, प्रियंका गांधी जी को राज्यसभा जाने से रोकना, प्रियंका गांधी को लोकसभा लड़ने से रोकना। तो प्रियंका गांधी जी एक साजिश का शिकार हुई हैं और ये साजिश उनके खिलाफ पिछले कई सालों से चल रही है और राहुल गांधी जी का कैंप पूरी ताकत से जुटा रहता है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएं। प्रियंका जी के जो सपोर्टर्स हैं उनको बहुत कष्ट पहुंचा है और वो बहुत गुस्से में हैं और उनके दिलों में ज्वालामुखी धधक रहा है। 4 जून के बाद ये ज्वालामुखी फटेगा और कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। ये जो आप लोगों ने वीडियो देखा, ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के सलाहकार रह चुके हैं और कांग्रेस नेहरू परिवार के काफ़ी करीबी भी रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ दिया है उन्होंने और वो बीजेपी ज्वाइन किया है। उसके पीछे का रीज़न भी बहुत था कि उन्होंने जिस तरीके से बोला कि वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले की कांग्रेस हुआ करती थी। अब जो कांग्रेस है वो वामपंथी की ओर जाने लगी है। अब कांग्रेस 1 या 2 लोग चला रहे हैं। अब वो कांग्रेस है जो सिर्फ एक ही मोटिव हो गया है कि नरेंद्र मोदी की बुराई की जाए। अब वो कांग्रेस है जिसमें सनातन का विरोध किया जा रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें बोलने आचार्य प्रमोद कृष्णन जो बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने ये चीज़ें इल्ज़ाम लगाया और वो सच है। वो बहुत सारी चीज़ें वो देखी भी जा सकती है कि किस तरीके से कांग्रेस का पात हो गया, किस तरीके से कांग्रेस की सोच जो है वो बदल गई है और इसी के कारण है कि कांग्रेस आज इस जगह पे है जिस जगह पे कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत को एक ताकतवर अपोजिशन की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसी को देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बट गई है या 2 गुटों में बट जाएगी। उसके पीछे का रीज़न है, और देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अभी जिस तरीके से आपको भी पता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से, क्योंकि सोनिया गांधी ने वो सीटें छोड़ दी थी तो वैकेंट थी कि रायबरेली से जो सीट है वो प्रियंका गांधी लड़ेंगी, क्योंकि 2 सीटें थी और 2 सीटें ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, मतलब ऐसा है पास्ट में देखा गया तो उसमें इंदिरा गांधी हो गई, सोनिया गांधी हो गई, मतलब इन्हीं के फैमिली से कोई ना कोई लड़ा है। तो अमेठी में जो है राहुल गांधी को बोला जा रहा था और रायबरेली में प्रियंका गांधी को बोला जा रहा था। लेकिन चीज़ें कैसे चेंज हुई और जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी भागे और ये दिखाता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जो टक्कर उस जगह पे लड़ना चाहिए, जिस जगह पे आप भले हारे लेकिन आप कि हाँ आपके अंदर डर, जिस तरीके से बोलते रहते हैं डरो मत, ये मत करो, तो जिस तरीके से उनको वो सीट चूज़ करना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि यस हम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें छोड़ करके वो रायबरेली जाते हैं ताकि वो सेफ जोन रहे, क्योंकि पिछले साल 2019 में भी, पिछले लोकसभा इलेक्शन में 2019 में सोनिया गांधी वहाँ से जीती थी। तो उस चीज़ को इनके पता नहीं अभी कांग्रेस को सलाह कौन दे रहा है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ते हैं और रायबरेली जाते हैं ताकि वहाँ पे उनका सीट जो है वो बच जाए और वो जीत जाए, क्योंकि एक सीट बचाना ज़रूरी था और क्योंकि उसमें वहाँ पे नेहरू फैमिली का कोई था। तो वो अमेठी छोड़ते हैं और रायबरेली जाते हैं, जबकि रायबरेली बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी को दिया जाए और अमेठी राहुल गांधी को। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को एक सेफ जोन में रखा जा रहा है और आगे सेफ जोन में रख करके एक बोलते हैं ना सुरक्षा कवच के साथ उनको आगे बढ़ाया जाता है कि किसी तरीके से कुछ दिक्कत उनको ना हो, और यही कारण है कि कांग्रेस इस जगह पे आके खड़ी हुई है। रही बात प्रियंका गांधी को ना आप लोकसभा सीट देते हो, ना आप राज्यसभा में जाने के लिए राज्यसभा का मेंबर बनाते हो, तो ना आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनाते हो, ना आप
कहीं का भी कुछ भी आप वो पोजीशन नहीं देते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी को किनारा करती है। आप देख सकते हैं पूरा खुला दिखेगा कि एक जब भी चुनाव आता है उनको ला दिया जाता है, उनकी रैली निकाल दी जाती है, उनको भाषण वो दे देती हैं, उसके बाद फिर से गायब हो जाती हैं। आप ना कोई पोजीशन देखते हो, तो इस 5 साल के ड्यूरेशन में वो कहीं नहीं दिखेंगी। अभी जो चुनाव होगा वो चली जाएंगी, फिर जब चुनाव आएगा फिर वो आएंगे। तो उनका काम सिर्फ चुनाव के टाइम उनका यूज़ किया जाता है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि कांग्रेस 2 गुट में है, एक राहुल गुट, एक प्रियंका गुट। तो राहुल गुट कहीं ना कहीं प्रियंका गुट को दबाने में लगा रहता है, क्योंकि नहीं अगर ऐसा होता तो प्रियंका गांधी को कुछ ना कुछ पोजीशन दिया जाता, जो कि प्रियंका गांधी को नहीं दिया जाता। और कांग्रेस हमेशा से एक मेंटालिटी में है, और सोनिया गांधी भी इसमें कहीं ना कहीं इसकी दोषी हैं। सोनिया गांधी हमेशा एक बोलते हैं ना पुत्र मोह, उस चक्कर में रह करके राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में लाना, राहुल गांधी को पोजीशन देना और कांग्रेस का ये हाल खात्मा करना, ये सोनिया गांधी की भी इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का फेलियर रहा है, पास्ट रहा है, जिस तरीके से उनका ग्राफ रहा है, उनको हटा करके अगर हम हटा दें उनको और उनकी जगह पे अगर प्रियंका गांधी को उस चीज़ को दिया जाता, फिर भी मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, मैं मानती हूँ मैं पूरी तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि एक उनकी जगह पे ये होते और इनको भी लोकसभा का सीट मिलता और ये सारी चीज़ें होती, तो मुझे लगता पोजीशन कुछ और ही होता। तो यही है कि आप देख सकते हैं इन्होंने कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि प्रियंका गांधी को आप कोई भी सीट नहीं देते हैं जिसके लिए वो उन डिज़र्व करती हैं। रायबरेली उनके लिए था कि उनको ही दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से उनको ना सीट मिलता है, ना राज्यसभा मेंबर, ना कांग्रेस को कोई पोजीशन दिया जाता है, तो इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस क्या राहुल गांधी ही चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आगे ना बढ़े, और यही हाल रहा तो कांग्रेस अंदर अंदर 2 हिस्सों में बंट सकती है। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है उनका जो इन्होंने बोला, अब उस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।